स्टूडेंट, इससे पहले हमने कुछ जनरल एंट्री के क्वेश्चन किए थे। आज बैड डेब्ट्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके ऊपर भी कुछ जनरल एंट्रीज हैं। देखिए, बैड डेब्ट जिसे हिंदी में अशुद्ध ऋण कहते हैं। देखिए, व्हेन क्रेडिट सेल्स आर मेड, customers become our debtors. By bad debts we mean those dues from debtors which cannot be realized or of which there is no possibility of being realized because of debtors' death, insolvency and other reason. For this, a special account is opened, namely bad debt account. It is a nominal account in nature. Thus, bad debt account is debited and customer account is credited. स्टूडेंट, सपोज किसी को उधार बेचा और किसी कारणवश उसका पेमेंट नहीं कर पाया, इंसॉल्वेंट हो गया या अदर कोई रीज़न है या उसकी डेथ हो गई, और ये पूरा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, इसका नॉमिनल अकाउंट में है। इससे बैड डेब्ट को तो हम करते हैं डेबिट और कस्टमर अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। इस तरीके से स्टूडेंट इसमें एक एग्जांपल भी लिया है। इफ अमाउंट ड्यू टू फ्रॉम चंदर इज 5,000 रुपीज़ एंड दिस अमाउंट कुड नॉट बी रिसीव्ड, द एंट्री विल बी। देखिए, इसमें एंट्री क्या होगी। देखिए, इफ़ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम चंदर 5,000 रुपये ड्यू थे एंड दिस अमाउंट कुड नॉट रिसीव्ड, और 5,000 रुपये थे, इनकी रिसीविंग नहीं हुई, तो एंट्री क्या होगी इसकी। देखिए, द एंट्री विल बी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू रामचंद्र 5,000। इसमें जैसे लिखा भी था पूरा कि बैड डेब्ट को तो हम क्या करेंगे डेबिट, और कस्टमर अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट। ये पूरा क्लियर एक तरीके से इसमें स्पेसिफाई है। चाहो तो इसमें ये बैड डेब्ट को हम डेबिट करेंगे और कस्टमर अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। इस चीज़ को मैंने ये अंडरलाइन भी कर दिया है। दूसरा, इसके नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम रामचंद्र रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट, और इसको बैड डेब्ट से रिटन ऑफ किया गया। स्टूडेंट, इसके बाद इसकी कुछ क्वेश्चन है, एक उसमें जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं उनका फिर जनरल एंट्री करेंगे। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, द फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ विकास स्टोर ऑन जनवरी 1, 2005। देखिए क्या है, एसेट्स हैं 14,200 यानी 14,200, कैश एट बैंक 1,100 यानी 1,100, स्टॉक 15,600 15,600, फर्नीचर आपका 3,750 3,750 एंड डेप्टर्स 12,000। डेप्टर्स देखिए क्या है, उसमें इसके दे रखे हैं कुछ, अमर 4,600 4,600, विमल 5,800 5,800, और चंदर 1,600 यानी 1,600। इनकी लाइबिलिटीज़ भी दे रखी हैं। क्रेडिटर इसमें 3,500, और क्रेडिटर है आपके शशि 2,000 और रवि 1,500। लोन फ्रॉम बैंक 5,000 दे रखा है। ये तो स्टूडेंट पूरा दिया हुआ था। इसके बाद ये कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, इनको हम आगे इनकी जनरल एंट्री करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग जनवरी 2005। जैसे जनवरी 2, स्टूडेंट पहले इसको समझा देते हैं क्या है इसका ये। इसे देखिए, ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों दे रखे हैं। उसकी जो एंट्री करेंगे, देखिए जितनी भी एसेट्स हैं, जैसे आपका कैश दे रखा है, बैंक दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है,
और आपके डेप्टर्स दे रखे हैं, ये अमर, इसका नेम आ जाएगा अमर, विमल एंड चंदर, इन सबको डेबिट करेंगे जितनी भी एसेट दे रखे हैं। और जो लाइबिलिटीज़ में दे रखे हैं आपके जैसे क्रेडिटर दे रखे हैं 3500 के, जैसे शशि और रवि दे रखे हैं, तो 2 शशि 2 रवि, और लोन दे रखा है 2 बैंक अकाउंट। और इसके बाद जो इसकी जितनी चीज़ों को हमने डेबिट किया है और क्रेडिट किया है, तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, उसमें जो डिफरेंस बचेगा उसको कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, यानी टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अमर डेबिट, विमल डेबिट, चंदर डेबिट, टू शशि, टू रवि, टू बैंक अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से इसकी हम एंट्री को करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर 2 जनवरी 2 सप्लाई गुड्स टू अमर, यानी कि अमर को माल बेचा, अमर को माल सप्लाई किया। अमर यहाँ पर क्या है, अमर है यहाँ पर रिसीवर, क्योंकि अमर को माल सप्लाई किया है और अमर पर्सनल अकाउंट में आते हैं, और पर्सनल अकाउंट का रूल्स है कि जो भी रिसीवर है उसको करेंगे डेबिट। तो अमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। नंबर 3 स्टूडेंट देखिए जून 3 बॉट गुड्स फ्रॉम सतीश चंद फॉर 4000 रुपीज़ एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15% एंड कैश डिस्काउंट 2.5%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। देखिए इसमें कितनी एंट्री होंगी। पहली सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट 15% दे रखा है, 4000 पर 15% कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये आएगा आपका 600 रुपये। इसके बाद 600 आएगा एंड कैश डिस्काउंट 2.5। अब 2.5 जो निकालेंगे वो 3600 पर निकालेंगे, ठीक, जितना बचता है, और 3600 का 60% इमीडिएटली, यानी कि तुरंत पेमेंट करोगे तब ये 2.5% कैश डिस्काउंट मिलेगी, यानी 3600 रुपये बचते हैं उस पर। इसका 15% निकालेंगे तो 3600 रुपये बचते हैं। इसके बाद में इसका 60%, 3600 का 60% हैंड टू हैंड उसे पेमेंट करना होगा, तो 2.5% हमें कैश डिस्काउंट और मिल जाएगी, यानी हम माल खरीद रहे हैं बॉट गुड्स फ्रॉम चंदर इस तरीके से, यानी 50% निकालेंगे तो 600 आएगा, और 600 फिर माइनस करेंगे 400 में से तो 3400 आएगा, यानी 3600। 3400 का फिर 60% हमें पेड करना है उसका, तब उस पर कैसे डिस्काउंट मिलेगी 2.5%, यानी कि स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट जनवरी 5 पर देखिए रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमर ₹6500, डिस्काउंट अलाउड 100, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अब ये बता दी स्टूडेंट, क्वेश्चन तो ये काफ़ी लेंदी है, लेकिन केवल हम इसकी 5 जनवरी तक ही इसके ट्रांजैक्शंस को जनरल एंट्री करते हैं। बाकी जो बची हुई हैं और भी बहुत एंट्री हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में उन पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखिए अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं। फर्स्टली स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में दे रखा था कि कैश आपका 14200, कैश एट बैंक 1100, स्टॉक 15600, फर्नीचर आपका 3750 एंड डेप्टर्स 12000 के दे रखे हैं। तो देखिए कैश डेबिट 14200, बैंक अकाउंट 1100, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15600, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3750, अमर डेबिट 4600, विमल डेबिट 5800, चंदर डेबिट 1600 रुपये। इन सबको किया। अब टू शशि 2000, टू रवि, ये लाइबिलिटीज में दे रखा है स्टूडेंट 1500, टू बैंक लोन अकाउंट 5000, टू कैपिटल। अब देखिए इन सबको पहले हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद इसमें से ऐड करने के बाद इसको माइनस किया, ठीक है, यानी 7 8 यानी 8500
को हम माइनस करेंगे। 8500 इसमें से माइनस करने के बाद ये बचेंगे आपका 38150, ये कैपिटल अकाउंट में डाल दिए। जो दोनों में डिफरेंस आया वो कैपिटल अकाउंट में डाल दिए स्टूडेंट। इसके बाद नरेशन, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड, ये 38150 यानी इन सबका टोटल किया, इसमें से इसको माइनस किया, जो बचेगा वो टू कैपिटल अकाउंट 38150। और नंबर टू ट्रांजेक्शन क्या थी? सप्लाइड गुड्स टू अमर, यानी अमर को माल सप्लाई किया, यानी अमर को माल बेचा। कितने का? 2000 का माल बेचा। तो स्टूडेंट अमर को माल बेचा, अमर यहाँ पर रिसीवर है और अमर है आपके पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में रूल्स है कि जो भी रिसीवर होगा उसको तो करेंगे हम डेबिट, तो अमर को कर दिया डेबिट और टू सेल्स अकाउंट 2000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमर, ये नरेशन लिख दी। इसकी नरेशन को ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर जून 3 देखिए, जून 3 क्या एंट्री है? बॉट गुड्स फ्रॉम सतीश चंद फॉर ₹4000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। ये स्टूडेंट थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। अब सुनिए, मैं इसका कुछ वर्किंग नोट है वो इसमें भी बता दे रहा हूँ। देखिए जो माल खरीदा है उससे, वो पूरे माल जो खरीदा है सतीश से, वो पूरे 4000 का खरीदा है, पूरे 4000 का खरीदा है। तो देखिए ये 4000 का माल खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं इसमें, 15% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। इससे यदि पूरा ही निकालेंगे ये आएगा आपका 600, ठीक है। अब 4000 में से माइनस करेंगे 600 को, ये बचेगा आपका 3400। अब ये करेंगे 3400 का यदि आप 60% अमाउंट अभी पेड कर देते हैं, यानी 3400 का 60% अभी पेड कर देते हैं, तो हम आपको 2.5% कैश डिस्काउंट देंगे। तो इसका यदि हम ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा स्टूडेंट यानी कि 2040 आएगा। यानी कि आप 2040 रुपये अभी देंगे तो हम कितना डिस्काउंट देंगे उसको? 2040 अभी पेड करेंगे तो इसका हम 2.5% देंगे। इसका 2.5%, 2.5, इससे ये 1 0 इधर आ जाएगा, इससे ये, और इससे यदि इसको काटेंगे तो ये 4, और 4 से भी इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 51। यानी डिस्काउंट जो हो गई आपकी, डिस्काउंट 51 रुपीज़, 51 रुपये डिस्काउंट है। अब 2040 में से 51 रुपये माइनस करेंगे तो ये आएंगे स्टूडेंट आपके 1989। अब 1989 रुपये हमें देने हैं, 51 रुपये डिस्काउंट मिलेगी, ठीक है। तो अभी रह कितने गए उसके? अब 3400 में से माइनस कर दो 2040, यानी कि 1360 रुपये रह गए उसके, 1360 रुपये उसके रह गए, ठीक। अब देखिए क्या कहती है इसकी एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट 3400, क्योंकि 4000 का माल खरीदा था, उसमें 15% ट्रेड डिस्काउंट मिली है, तो 3400 रुपये का रह गया। टू कैश अकाउंट 1989, क्योंकि 2000 इसका हम 60% निकालेंगे तो 2040 आएगा, और 2040 का यदि हम 2040 का 22.5% निकालेंगे तो 51 आएगी इसकी ये डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 1989, डिस्काउंट अकाउंट 51, और बचे कितने उसके? 1360। ये इसकी पूरी एंट्री स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट नरेशन देखिए, बीइंग गुड्स बॉट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बाकी स्टूडेंट जो उसकी बची हुई एंट्री है इसको हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी ये क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।